डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके बाद उसमें हमने जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी और उसके बाद फिजिकल डेमोक्रेसी जो है हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है वेरियस थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वेरियस थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी थ्योरीज यानी लोकतंत्र से संबंधित जो है कई विचारधाराएं और कई सिद्धांत हैं। अलग अलग विद्वानों ने लोकतंत्र से संबंधित कई सिद्धांत दिए। ठीक है, वो लोकतंत्र को किस तरह का मानते हैं, इट मीन्स द हाउ दे फील अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने कहा है कि लोकतंत्र किस प्रकार का शासन है। लोकतंत्र में यानी पब्लिक और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है, उनके बीच में कैसे संबंध होते हैं, इस आधार पर जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है कंसेप्ट दिए हैं या थ्योरीज दी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के संबंध में जिन जिन विद्वानों ने अलग अलग दी है, कल हमने 4-5 के नाम पढ़े थे। तो फर्स्ट थी हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। तो उसमें परंपरागत सिद्धांत जो पाश्चात्य जो देश है यानी परंपरागत रूप से लोकतंत्र किस प्रकार का शासन था। ठीक है, तो परंपरागत थ्योरी अलग है, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी अलग है। उसके बाद हमने प्लूरलिस्टिक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें बहुलवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का। उसके बाद हमने पढ़ी थी इलाइट थ्योरी, एलिस्टिक थ्योरी। इसमें हम जो है लोकतंत्र का जो हम कह सकते हैं उच्च वर्गों का जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी, जो कार्ल मार्क्स और उसके जो अनुयायी हैं उन्होंने वो लोकतंत्र को किस प्रकार का शासन मानते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और द लास्ट जो है पढ़ेंगे सोशलिस्ट थ्योरी। इसमें समाजवादी जो विचार हैं लोकतंत्र के बारे में उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र की विभिन्न थ्योरीज को जो हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में उसको बांटते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। The traditional liberal theory and concept of democracy, theory and concept of democracy। इसका मतलब हो गया कि लोकतंत्र के संबंध में जो परंपरागत विचार हैं, परंपरागत जो उदारवादी विचार जो हैं उसके बारे में जो है इसको हम पढ़ेंगे कि परंपरागत उदारवादी विचार क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो लोकतंत्र कोई हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा पुराना शासन नहीं है, लगभग 200 से 300 साल पहले लोकतंत्र जो है वो दुनिया भर में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो दिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन डन ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज। तो पहले हम चीज बात करते हैं कि ये इसका जो चलन है वो कब हुआ था, तो लास्ट 3 सेंचुरीज। कटे एक क्लास है लास्ट 3 सेंचुरीज। इसका मतलब है कि इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो उद्भव है, यानी ये जो थ्योरी है वो ज्यादा पुरानी नहीं है। ये लास्ट 3 सेंचुरी, इसका मतलब 17 बीसी से लेकर के जो है 2000 या 19 बीसी को मान सकते हैं कि लास्ट 300 सालों के अंदर जो है ये विचारधारा आई है। ठीक है, लोकतंत्र का जो उद्भव है वो 1700 ईस्वी तक माना जाता है। जैसे आपको वर्तमान में पता है 2000 ईस्वी चल रही है। ठीक है, 21वीं तो शताब्दी अगर बात सेंचुरी की बात करें तो 21वीं चल रही है। तो लास्ट 3 सेंचुरी में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है,
अब दूसरी जो चीज बात करते हैं, तो डेवलपमेंट कब हुआ है इस थ्योरी का? लास्ट 3 सेंचुरीज में। इसका मतलब लास्ट 300 सालों का, पिछले 300 सालों के अंदर इस थ्योरी को जो है डेवलप हुआ है। दूसरी बात जो है इसके जो इसको वेस्टर्न थ्योरी, द अदर नेम क्या है इसके? अदर नेम ऑफ द थ्योरी, तो इसकी इस थ्योरी के जो है दूसरे भी कई नाम हैं। इसमें इसको वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। देखिए ये नाम याद रखना है आपको, वेस्टर्न थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। इसको पाश्चात्य विचारधारा भी कहते हैं, पाश्चात्य सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो पश्चिमी देशों से आई है, दुनिया भर में उसके फैली है। ठीक है, तो इसको वेस्टर्न थ्योरी भी कहते हैं, पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक तो इसका जो है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी का एक तो अदर नेम क्या है? वेस्टर्न थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। एक तो ये भी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है इसको कहा जाता है कॉमन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, कॉमन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। इसका दूसरा नाम है कॉमन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो अगर हम यहां पर मैंने दोनों नाम आपके लिखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच थ्योरी नोन एज द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, कौन से लोकतंत्र के किस सिद्धांत को पाश्चात्य सिद्धांत या पश्चिमी देशों का सिद्धांत भी कहते हैं? तो आपको लिखना है द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, या किसको कहा जाता है, ये कौन सी, विच थ्योरी नोन एज द कॉमन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, कौन सी लोकतंत्र के किस सिद्धांत को सामान्य, लोकतंत्र का सामान्य सिद्धांत भी कहा जाता है? तो उसके जो है उसमें आप कहा जाएगा द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को ही, द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी इज नोन एज द कॉमन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इस सिद्धांत के दो अदर नाम, अन्य नाम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो फिलोसफर है, मेजर फिलोसफर। इस थ्योरी को मानने वाले जो मुख्य सिद्धांत जो है दार्शनिक कौन कौन हैं, कौन कौन से विद्वान इस थ्योरी पर जो है इस थ्योरी को मानते हैं या वो लोकतंत्र के इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो उनके भी नाम आपको याद रखना है कि आप पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है विच फिलोसफर बिलीव इन द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, कौन से जो दार्शनिक हैं वो लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत को मानते हैं। तो उसमें से आपको जो है नाम लिख रहे हैं, इंपोर्टेंट नाम है हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक पूरा नाम है इनका, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, और हर्बर्ट स्पेंसर। तो मेजर फिलोसफर जो मुख्य जो है दार्शनिक जो इस थ्योरी को में विश्वास रखते हैं या जिन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से विद्वान ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में विश्वास रखते हैं या जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, तो इसमें आपको नाम रखना है हॉब्स,
जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन और हर्बर्ट स्पेंसर। याद रह जाएगा। इसमें से पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेम एनी 4 मेजर फिलोसोफर हु बिलीव इन द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। कोई 4 दार्शनिकों के नाम बताइए जो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में विश्वास रखते हैं या जिन्होंने ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी दी है। ठीक है, तो उसमें से आपको कोई भी 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और जेफरसन और हर्बर्ट स्पेंसर। ये सारे जो है फिलोसोफर हैं जो बिलीव करते हैं किसमें? ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में। ठीक है, तो अब ये थ्योरी है क्या? उसके अलावा अगर हम बात करें, स्कॉलर हैव प्रेजेंटेड देयर डेमोक्रेटिक थॉट रिगार्डिंग वन पीस ऑफ माइंड। अब ये किस में विश्वास करती है? ये किस चीज में विश्वास करती है? 4th पॉइंट अगर हम बात करें कि ये जो विचारधारा है वो बिलीव्ड इन किस चीज में विश्वास करती है, तो आपको याद रखना है वंस पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम्स, एंड राइट्स। देखिए, ये विचारधारा किस चीज में विश्वास करती है? एक तो आत्मा मस्तिष्क की शांति में विश्वास करती है, वंस पीस ऑफ माइंड। एक आदमी का जो मस्तिष्क में है वो शांतिपूर्ण रहे, यानी शांति में विश्वास रखती है, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, और दूसरा फ्रीडम, स्वतंत्रता और राइट्स, अधिकार। ठीक है, तो ये किन तीन चीजों में विश्वास रखती है? देखिए, इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि विच ट्रेडिशनल थ्योरी बिलीव इन द पीस ऑफ माइंड, या द ट्रेडिशनल थ्योरी द मेजर फैक्ट या मेजर थॉट ऑफ द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, यानी मुख्य विचार क्या है इसके ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। उसमें आपको याद रखना है कि ये विचारधारा एक तो मस्तिष्क की शांति में विश्वास करती है, यानी कि मनुष्य शांतिपूर्ण तरीके से रहे, यानी शांतिपूर्ण तरीके से जीने में विश्वास रखती है, फ्रीडम यानी आजादी में विश्वास रखती है, और राइट्स यानी अधिकारों में विश्वास रखती है। ठीक है, तो 3 चीजों में ये जो है विश्वास रखती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। अब इसमें जो है मुख्य जो सिद्धांत है, जो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आगे आपका 4था पॉइंट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्य विशेषताएं क्या है इस सिद्धांत की? ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी की मुख्य विशेषताएं क्या है या मुख्य लक्षण क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये थ्योरी किन किन बातों में विश्वास रखती है। ठीक है, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी की मुख्य मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, सबसे फर्स्ट जो, ठीक है, human being is an intelligent creature. पहली जो विशेषता है ये मान के चलती है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन यानी मनुष्य क्या है? इंटेलिजेंट क्रीचर, एक होशियार या बुद्धिमान प्राणी। ठीक है, तो आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं। तो पहली ये जो है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी की पहली विशेषता क्या है कि ये मान के चलती है, दिस थ्योरी बिलीव दैट द ह्यूमन बीइंग इज द इंटेलिजेंट क्रीचर।
ये विश्व मान के चलती है, ये सिद्धांत मान के चलता है कि मनुष्य क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी है, इंटेलिजेंट नेचर है, और वो ये मान के चलता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है, विच इज द गुड एंड विच इज द बैड ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये इस चीज में विश्वास रखती है कि एक मनुष्य अपना भला बुरा खुद सोच सकता है। तो यह सिद्धांत मान के चलता है कि ह्यूमन बीइंग इज ए इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसका मतलब मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना अच्छा और अपना बुरा दोनों खुद सोच सकता है, ठीक है। तो कौन सी विचारधारा मान के चलती है कि ह्यूमन बीइंग इज ए इंटेलिजेंट क्रिएचर? कौन सा विचार मान के चलता है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना भला बुरा खुद सोच सकता है? तो द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी बिलीव्स इन दैट ह्यूमन बीइंग इज अ इंटेलिजेंट क्रिएचर। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज द बैड ही नोज, वो जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि ह्यूमन बीइंग इज अ इंटेलिजेंट क्रिएचर। सेकंड, all individual are naturally equal। दूसरा, सारे जो प्राणी हैं, सारे जो व्यक्ति हैं, वो नेचुरली इक्वल होते हैं। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा किया है। सारे व्यक्ति क्या है, नेचुरली इक्वल हैं, प्राकृतिक रूप से वो क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये विचारधारा मान के चलती है कि प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है। हमने यहाँ पैदा होने के बाद जो है जितने भी डिफरेंस होते हैं, जितने भी अंतर होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो मनुष्य के पैदा होने के बाद हुआ है कि ये फला धर्म का है, ये फला जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमने खुद ने पैदा की है। प्रकृति तो सबको एक जैसा ही पैदा कर रही, सबके दो हाथ दो पैर हैं, सबके एक नाक है, दो कान है, एक मुंह है, ठीक है। तो ये विचारधारा मान के चलती है कि ऑल द इंडिविजुअल आर नेचुरली इक्वल। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समानता से पैदा किया है, समान रूप से पैदा किया। ऐसा तो नहीं किसी के चार हाथ है, दो मुंह है। अगर प्रकृति डिफरेंस करती तो क्या करती, हाँ, किसी को काला किसी को गोरा, ये कलर की बात है। लेकिन अगर किसी के चार हाथ या तीन हाथ तो नहीं है, किसी के दो सिर तो नहीं है, पांच कान तो नहीं है, तो ये विचारधारा मान के चलती है कि मनुष्य जो है वो क्या होता है, समान पैदा होता है, नेचुरली इक्वल होता है। और मनुष्य जो है पैदा होने के बाद, हम लोग जो है संसार में आने के बाद हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये हिंदू है या मुसलमान है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ठीक है, ये गरीब है, ये अमीर है। ये अंतर कौन पैदा करता है, हम पैदा करते हैं। तो ये विचारधारा मान के चलती है कि ऑल इंडिविजुअल आर नेचुरली इक्वल। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समानता से पैदा किया है, नेचुरली इक्वल है, प्राकृतिक रूप से समान है, ठीक है। तो दूसरी विचारधारा ये विशेषता क्या है कि दिस थ्योरी बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल आर नेचुरली इक्वल। ये विचारधारा मान के चलती है कि सारे प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समानता से पैदा किया है, नेचुरली इक्वल है, प्राकृतिक रूप से वो समान है। थर्ड जो है, इसकी तीसरी जो विशेषता है, बिलीव इन लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी इसकी विशेषता ये क्या है कि बिलीव इन लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये विचारधारा किसमें विश्वास करती है, एक लोकतांत्रिक संविधान में विश्वास रखती है कि जहां भी लोकतंत्र होता है वहां पर एक संविधान होना जरूरी है। पहले राजाओं के काल में राजा सब कुछ होता था, राजाओं के काल में कोई संविधान नहीं होता था, कोई नियम नहीं थे, कोई किताब नहीं थी। राजा ने जो आदेश दे दिया वही संविधान था, वही कानून थे,
ठीक है। जबकि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, वह किताब जिससे पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो ये विचारधारा मान के चलती है कि हर देश के पास लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक उदारवादी संविधान होना चाहिए। कैसा संविधान? उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए। संविधान के द्वारा ही पूरे देश का शासन चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात की थी हमारा इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1947 से 1950 तक बना था। आपने पढ़ा है 26 जनवरी को 1950 को हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारा कोई संविधान नहीं था, अंग्रेज जो शासन करते थे देश में। ठीक है, तो ये विचारधारा मान के चलती है, दिस थ्योरी बिलीव दैट द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात ये विचारधारा एक उदारवादी शासन में, उदारवादी संविधान में विश्वास रखती है। ठीक है, नंबर 4, government is merely trustee of political power. या इस पॉइंट को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, the power should verdict in of people. शासन की शक्ति, द पावर शुड वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, यानी पावर, शासन की शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि आपने नाम लोकतंत्र दिया है, डेमोक्रेसी दी है, और डेमोक्रेसी में अगर शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो बोल देंगे डेमोक्रेसी कैसे? तो ये विचारधारा मान के चलती है, द पावर शुड बी वर्डिक्ट ऑफ पीपल, यानी पावर किसके अंदर होना चाहिए? जनता के अंदर होना चाहिए। और गवर्नमेंट शुड बी ए ट्रस्टी, गवर्नमेंट क्या है? केवल एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब 7-8 व्यक्ति मिलकर के और किसी संस्था को चलाते हैं, वो ट्रस्ट हो गई। जैसे कोई मंदिर है, 8-10 व्यक्ति मिलकर एक ट्रस्ट बना लिया और उसका मंदिर का संचालन करते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट को हमने बनाया है, हम, गवर्नमेंट ने हमको नहीं बनाया, हमने गवर्नमेंट को बनाया। तो गवर्नमेंट हमारी ट्रस्टी है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा जो है देख रेख करने की। ठीक है, तो ये विचारधारा केवल ये मान के चलती है कि गवर्नमेंट शुड बी गवर्नमेंट इज मियरली ए ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर। गवर्नमेंट क्या है? केवल एक जो है शासन की शक्तियों का एक ट्रस्ट है, यानी शक्तियां एक्चुअल में पब्लिक के पास ही है। हमने तो उनको, सरकार को बनाया है, तो सरकार हमारे अनुसार कार्य करेगी, हम सरकार के अनुसार नहीं करेंगे। तो ये मान के चलती है, द पावर शुड वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, पावर किसके अंदर होना चाहिए? पीपल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नंबर 5, जो 5वीं अगर विशेषता है इसको यहां पर लिख सकते हैं। 5th जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गवर्नमेंट शुड बी बेसिक रूल ऑफ द गवर्नमेंट। पांचवी मान के चलती है, कुछ नए सिद्धांत बताती है, कुछ नियम बताती है सरकार के, कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक रूल कौन कौन से हुए गवर्नमेंट के, सरकार को किस कौन कौन से रूल्स का शासन में पालन करना चाहिए, या गवर्नेंस में कौन कौन से रूल होने चाहिए। द गवर्नेंस, फर्स्ट गवर्नेंस should be done by the people, done by the people.
पहली विशेषता, क्या क्या नियम होने चाहिए शासन के, कौन कौन से गवर्नेंस के क्या नियम होने चाहिए। पहला नियम क्या है, गवर्नेंस शुड बी डन बाय द पीपल। सरकार किसके द्वारा चलाई जानी चाहिए, जनता के द्वारा चलाई जानी चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी शुड बी अडॉप्टेड, मेजॉरिटी शुड बी अडॉप्टेड, यानी कोई भी कार्य मेजॉरिटी से होना चाहिए, बहुमत से होना चाहिए। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट में लिए जाए, डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाए वो किस तरह लिए जाए, मेजॉरिटी से लिए जाए, बहुमत से लिया जाए। मतलब 10 आदमियों में से जो ज्यादा लोग कहें वैसे काम होना चाहिए। लोकतंत्र हमेशा किसकी सरकार होती है, मेजोरिटी की सरकार होती है। लोकसभा में उसी की सरकार बनती है जो मेजोरिटी में होता है, ठीक है। गांव में भी वही सरपंच बनता है जो मेजोरिटी में होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बहुमत की होनी चाहिए, मेजोरिटी की होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, द गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल, टू आवर पीपल। तीसरा नियम कौन सा है, सरकार को हमेशा क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, किसके, जनता के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, पब्लिक वेलफेयर, जनता को हमेशा पब्लिक, जनता के कल्याण के, सरकार को हमेशा जनता के कल्याण के कार्य करने चाहिए। तो बेसिक चौथा रूल्स क्या है, गवर्नमेंट को कैसे काम करने चाहिए, पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण के कार्य करने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, फ्रीडम एंड राइट्स, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी हर व्यक्ति को कुछ अधिकार स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, अपनी मन मर्जी से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर प्रतिबंध लगाओगे तो फिर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। और लास्ट जो है, 6th जो बेसिक रूल्स है वो नाम लेते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वोटिंग। लास्ट जो पॉइंट है वो ये बेसिक रूल है कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और इंपीरियल वोटिंग, इम्पार्शियल वोटिंग, यानी समय समय पर चुनाव होने चाहिए। एक बार आदमी चुन गया 20 साल तक चुनाव वापस हो ही, ऐसे नहीं। लोकतंत्र में हर 5 साल में, 2 साल में चुनाव होने चाहिए। जैसे सरपंचों के चुनाव 5 साल में होते हैं, ठीक है, पीएम के चुनाव 5 साल में होते हैं। तो इसी तरह लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और इम्पार्शियल वोटिंग, यानी समय समय पर चुनाव होने चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, कौन सी थ्योरी, वेरियस थ्योरीज और ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत क्या मान के चलता है। पहली बात, इसको किस किस नाम से जानते हैं, ये इसका जो उद्भव हुआ वो कब हुआ, लास्ट 3 सेंचुरी में हुआ। इसके अदर नेम क्या है, वेस्टर्न थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, पाश्चात्य विचार या कॉमन थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, सामान्य लोकतंत्र का सामान्य सिद्धांत। इसके मेजर फिलोसोफर कौन से हैं, हॉब्स, लोक, रूसो, बेंथम, जेम्स मिल, क्लेमेंस ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये किस किस चीज में विश्वास रखती है, ये 3 चीजों में विश्वास रखती है ये विचारधारा। वंस पीस ऑफ माइंड, मनुष्य आत्म शांति, फ्रीडम, स्वतंत्रता और अधिकार, ठीक है। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजेंट क्रिएचर, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना भला बुरा कुछ सोच सकता है। ऑल इंडिविजुअल आर नेचुरली इक्वल, जितने भी लोग हैं वो सब नेचुरली इक्वल है। समानता, यानी प्रकृति सबको समान पैदा करती है, अंतर तो हम करते हैं।
तो हर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से क्या होता है, नेचुरली इक्वल होता है, समान होते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। बिलीव इन लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये मान के चलती है कि लोकतंत्र में एक संविधान, उदारवादी संविधान होना चाहिए। संविधान भी कैसा, लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए, उदारवादी संविधान होना चाहिए। और द पावर शुड बी वेरिएटेड ऑफ पीपल, जनता, शासन की शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथ में। और कुछ ऐसे रूल बताती है, कुछ ऐसे नियम बताती हैं, उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। गवर्नेंस के रूल्स होने चाहिए। क्या, गवर्नेंस शुड बी डन बाय द पीपल, सरकार किसके द्वारा की चलाई जाए, जनता के द्वारा। मेजोरिटी शुड बी एडॉप्टेड, हर कार्य बहुमत के आधार पर होना चाहिए, कि कुछ लोगों ने कह दिया चले चुनाव में भी वही जीतता है जो बहुमत प्राप्त करता है, तो मेजोरिटी होनी चाहिए हर कार्य में। गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड पीपल, सरकार को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जनता के प्रति। पब्लिक वेलफेयर, सदैव जनता के भले के काम करे, लोगों का कल्याण करे, वेलफेयर यानी कल्याण, पब्लिक का वेलफेयर यानी जनता का भला होना चाहिए गवर्नमेंट इस प्रकार की, ठीक। फ्रीडम एंड राइट्स, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो। और लास्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएट वोटिंग, स्वतंत्र और समय समय पर चुनाव होने लोकतंत्र में आवश्यक है, ठीक है। अगर चुनाव समय समय पर नहीं हो तो इसका मतलब तो फिर वो मोनार्की हो गई, फिर तो अपने आप व्यक्ति जो है, एक बार जैसे राजतंत्र में राजा एक बार बन जाता 20 साल तक जिंदा रहता शासन करता, जबकि लोकतंत्र में इम्पार्टियल वोटिंग होती है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नया पीएम बनता है, नया सीएम बनता है, ठीक है। तो इम्पार्टियल वोटिंग होनी चाहिए। तो ये बेसिक रूल है लोकतंत्र। तो हमने आज फर्स्ट जो है थ्योरी पढ़ी है, द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पाश्चात्य विचार, ठीक है। तो आज के फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ लिया, कल हम सेकंड पढ़ेंगे द प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।